माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज के लिए बताएंगे जो टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक है, ठीक है। इस टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या होता है कि एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन को हम अगर डेरिवेटिव करते हैं तो उसका स्लोप निकलता है, ठीक है। और स्लोप निकलता है तो उस स्लोप के अकॉर्डिंग हम लोग एक टेंजेंट या नॉर्मल जो होता है ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, ठीक है। तो ये 11th का एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड है ये, ठीक है। जिसमें आपको एक कर्व है, ये मान लीजिए कि कोई कर्व है, तो इस कर्व का क्या हो जाएगा, इस टाइप से जो टच करता है, एक पॉइंट पे जो टच करेगा और ये जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है और ये कर्व है, ठीक है। तो ये कोई एफ एक्स हो गया कर्व, और जब इसका हम डेरिवेटिव के निकाल लेते हैं और अगर एक्स का कोई वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्लोप बन जाता है, ठीक है। ये स्लोप बन जाता है, एफ डैश अगर रख देते हैं और मान लीजिए कि एक्स नोट कर दिए तो ये हो गया क्या चीज, स्लोप के इक्वल हो जाता है, ठीक है। स्लोप हो जाता है, क्लियर। तो यही हो गया टेंजेंट, और इसी का नाम क्या है, टेंजेंट है। चलिए टेंजेंट लिखिए, और ये जो होगा इसके परपेंडिकुलर, जब इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। इसका नाम है नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट, जो अगर कर्व को टच करके पास करके मतलब क्रॉस करेगा तो उसका मतलब क्या बोलो, उसका नाम हो गया टेंजेंट। और जब यहाँ पे टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है या कर्व के किसी कर्व के परपेंडिकुलर हो रहा है ये, ठीक है, कर्व के परपेंडिकुलर हो रहा है तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इसलिए ये टेंजेंट और नॉर्मल जो होता है एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर पे होता है। अगर इसका टेंजेंट मान लीजिए कि इसका स्लोप जो हो गया एम हो गया, तो इसका स्लोप जो होता है माइनस में 1/m होता है, क्लियर, ऐसा होता है। तो इस तरीका से इस दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं, सपोज इसका स्लोप m1 हो गया और ये मान लीजिए कि ये m2 के इक्वल है, तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर टेंजेंट अगर निकालना है, टेंजेंट आपको मालूम करना है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि टेंजेंट जो होता है कोई फंक्शन होगा, फंक्शन जो होगा एट यहाँ पे एक्स, पहले स्लोप निकलेगा, एफ एक्स जो है एक यूनिक फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स कोई फंक्शन हो गया वाई इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन में हम इसके कर्व को इक्वेशन बोलते हैं, ये कर्व का इक्वेशन होगा। और जब इसके इस तरह के पास किया टेंजेंट हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे ये स्लोप इसका निकलेगा, ठीक है। तो ये स्लोप इक्वल टू हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे स्लोप जो हो गया ये dy बाई डी एक्स होता है, और यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे होता है तो x इक्वल टू एक्स नोट और y इक्वल टू वाई नोट, ये चीज पुट किया जाता है, ठीक है। ये किसी एक पॉइंट पे होता है स्लोप, जब dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे तब ये आएगा, ठीक है। तो ये स्लोप हो गया, और स्लोप का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि स्लोप जो होता है ये आपको x2 माइनस में x1 बाई x3 माइनस में x1 सॉरी y3 y2 माइनस में y1, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं स्लोप। और फिर यहाँ पे इसका इक्वेशन अगर आपको निकालना रहेगा, ठीक है, ये तो आपका हो गया टेंजेंट का स्लोप। और अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना रहेगा तब क्या होगा, तो नॉर्मल का पहले इक्वेशन इसका जान लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा y माइनस क्या हो जाएगा, y नोट। यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, ये कोई जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का नाम हो गया x नोट और y नोट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये m हो गया, m मतलब स्लोप हो गया ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप इक्वेशन निकालना है तो ये स्लोप जो होगा टेंजेंट का होगा, तो यहाँ पे x माइनस में x नोट हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि आपको m का वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा यहाँ से, तो आप इस तरह से पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कि नॉर्मल में चलना है तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप जस्ट आपको यहाँ पे समझा चुके हैं, ठीक है। नॉर्मल का स्लोप जो होगा, ये स्लोप इसको हम अगर ये इसका m मान लिए टेंजेंट का स्लोप, तो इसका हम मान लेंगे माइनस में 1/m, ठीक है, इतना मान लिए। तो इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन जो होगा वो y माइनस में y नोट, ठीक है, पॉइंट यही रहेगा। और यहाँ पे स्लोप जो होगा चेंज हो जाएगा, माइनस में 1/m हो जाएगा और x माइनस में x नोट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इसके अकॉर्डिंग आप टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन आप
पता कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन निकल जाता है तो आपको एक चीज और कर सकता है। सपोज यहाँ पे कि ये टेंजेंट का इक्वेशन है और बोलेगा एक लाइन है, ठीक है, जो दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो इसका स्लोप और उस लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आपको कोई मान लीजिए कि ए एक्स और प्लस में बी वाई और प्लस में सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई क्या है, एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, तो इससे आपको स्लोप निकालना रहेगा। तो यहाँ स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में एक्स बाई सॉरी ए बाई बी हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपको। और ऐसा कोई इक्वेशन रहेगा तो इसका स्लोप इस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, जैसा कि कहीं जरूरत पड़ेगा तो आप ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स को माइनस में एक्स कोफिशिएंट वाई डिवाइड में हो जाएगा वाई का कोफिशिएंट, ठीक है। या तो इसी चीज को आप चाहे तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे एम एक्स प्लस में सी, ये भी एक टेंजेंट का या स्ट्रेट लाइन का ही जनरल इक्वेशन है, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन है। तो ये दोनों में से यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है, और यहाँ पे c जो होता है वो कांस्टेंट नंबर होता है। तो यहाँ पे जो हो गया, इसके बगल में जो x के बगल में होता है वो क्या होता है, ये स्लोप होता है, ठीक है। तो ये भी एक जनरल इक्वेशन है, तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू m हो जाता है। चाहे तो आप इसी इक्वेशन को आप इसके फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पे m का वैल्यू जो आएगा या m के जगह पे जो आएगा वो माइनस में a बाई बी आएगा, ठीक है, बस इतना आएगा। और यहाँ पे c के जगह पे जो है, c के जगह पे कोई कांस्टेंट बदल जाएगा, मतलब यहाँ पे c बाई बी अगर आएगा, c बाई बी, तो उसको आप k मान लीजिए कांस्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए चलिए अब हम यहाँ पे आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि सॉल्व करके बताएं आपको। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव तो नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं इस वीडियो में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस में 4x एट x इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई कर्व का इक्वेशन दिया है, जो इक्वेशन जो है वो एक गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख लीजिए, ठीक है। जो इक्वेशन दिया रहेगा वो y इक्वल टू ये इस तरीके से है, 3x के पावर में 4 माइनस में 4x लिखा है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इसका स्लोप ही निकालना है, मतलब यहाँ पे जब इसका स्लोप निकालना रहता है तो dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 12, और यहाँ पे x के पावर में 3 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, इतना बच गया। और यहाँ पे जब ये dy बाई डी एक्स इतना आ गया, अब आपको बोल रहा है कि स्लोप निकालना है, और यहाँ पे एक चीज और दिया रहेगा, जब ये फंक्शन x में रहेगा, ठीक है, तो x के वैल्यू दिया रहेगा आपको, ठीक है, या इस किसी एक पॉइंट पे, यानी कि x का कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे बोलेगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। तो एट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे x इक्वल टू 4 पे, कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा x इक्वल टू 4 पे, वो कितना आएगा, तो यहाँ पे 12 टाइम्स ऑफ यहाँ पे 4 के पावर में 3 माइनस में हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू में कितना आएगा, ये हो जाएगा 64, और फिर माइनस में हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 784 अप्रोक्स में आ जाएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 12 चौक 48 हो जाएगा, और 12 चौक 72, और यहाँ पे 4 72 4 76 हो जाएगा, और इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, यही आएगा 4 764 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 बाय x माइनस 2 एट x इक्वल टू नॉट 0, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू 2। मतलब अगर ये x वैल्यू अगर 2 हो जाता है तो ये फंक्शन जो होगा, ये जो कर्व जो है, कर्व क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 0 होगा तो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो अनडिफाइंड होगा तो यहाँ पे आपको x इक्वल टू 10 पे क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है, जहाँ x इक्वल टू 2 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व इज कितना है, y इक्वल टू एक्स माइनस में 1 बाई एक्स माइनस में 2। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u बाई v पे डिफरेंशिएशन कर दीजिए,
तो यहाँ पे u माइनस मतलब ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो नीचे वाला को छोड़ देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर माइनस हो गया ये और ऊपर वाले को छोड़ना है तो नीचे वाले को डेरिवेटिव करना पड़ेगा और विथ रिस्पेक्ट टू x। नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इंटू में x माइनस में 2 हो जाएगा। और ये हो गया कितना, माइनस में x माइनस में 1 आ जाएगा और फिर यहाँ पे x माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बस इतना ही होगा। और नीचे में देखिए तो यहाँ पे x माइनस में 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको सॉल्व करने फिर से और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कितना बचेगा, x माइनस में 2 और माइनस में x प्लस में 1 बाई एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस में बचेगा 1 बाई एक्स माइनस में 2 इसका होल स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 पे बोला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा साइड में कि एट, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, यहीं से हटा के यहाँ पे देते हैं एट x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 पे चेक करना है, ठीक है। 10 पे चेक करना है तो यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10 पे निकालेंगे तो ये आगे कितना, माइनस में 1 बाई और यहाँ पे 10 माइनस में 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस में हो जाएगा और 1 बाई ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 आ गया, तो यही हो जाएगा इसका स्लोप। आई होप आपको क्लियरली यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कर्व दिया है इतना, ठीक है। तब यहाँ बोला है कि एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है 2 है, ठीक है। इस मान लीजिए कोई कर्व है, इस कर्व का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको 2 दिया है और y कोऑर्डिनेट y मान लीजिए है, ठीक है। तो इस पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप इसका टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे गिवन इक्वेशन या गिवन कर्व ऐसा हो सकता है, इक्वेशन ऑफ कर्व ये भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे लिखें आपके हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस में x प्लस में 1 है, तो ये आपका कोई कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे कि डेरिवेटिव कर देंगे तो dy बाई डी एक्स निकलेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो निकलेगा वो एक्स क्यू का आ जाएगा 3x स्क्वायर और x का हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 होता है तो नहीं लिखेंगे उसको। और ये जो आ गया ये डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रहा है, लेकिन एक किसी एक पॉइंट पे आता है तो ये पॉइंट हम अगर पुट करेंगे, सपोज एट यहाँ पे बोला है कितना पे, एट x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2 बोला है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट इज 2, तो इसीलिए यहाँ पे dy बाई जो dx निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। तो ये चीज 2 जो है वो हम इसमें dy बाई dx में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 3 और इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 1, मतलब यहाँ पे 3 इंटू 4 माइनस में 1, ये 11 आ जाएगा और यही हो गया इसका स्लोप हो गया। तो हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो यही हो गया इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ये रेशियो होता है तो इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी कोई गिवन इक्वेशन या गिवन इक्वेशन ऑफ क्या है, कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया हुआ है, क्या दिया है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 2, ये चीज आपको दिया हुआ है। तो आप इसका भी डेरिवेटिव करेंगे मतलब dy बाई dx निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब मतलब यहाँ पे 3x का स्क्वायर आएगा और माइनस में 3 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना दिया है, x कोऑर्डिनेट जो दिया है वो 3 दिया है, ठीक है। तो 3 पे रखेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 3, मतलब ये 3 इंटू 9 हो जाएगा और माइनस में 3,
तो 9 3 27 आ गया, और माइनस में 3 मतलब ये 24 आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। और इसको भी हम चाहे तो फाइनली लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे हेंस द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड दी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्मल का स्लोप निकालें। ठीक है, अब इसमें बोला है कि कर्व जो है x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना, मतलब यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल है। ठीक है, तो जब वेरिएबल होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ये लगाते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन दैट लिख देंगे, गिवन दैट कि x इक्वल टू कितना लिखा है, तो a cos का क्यूब थीटा, एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो a इंटू में साइन क्यूब थीटा, ये चीज लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, तो डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे dx बाई क्या आ जाएगा, d थीटा निकलेगा, d थीटा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो a हो जाएगा कांस्टेंट तो है, अब cos क्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर बगल में आता है, और फिर पावर माइनस में 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, cos का माइनस में साइन हो जाएगा। ठीक है, माइनस में साइन थीटा, तो ये चीज आ गया। मतलब यहाँ पे कहें तो इसीलिए dx बाई डी थीटा जो आ गया, किसमें कितना आ गया, तो यहाँ पे माइनस में 3a, और यहाँ पे साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा, बस इतना आया है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में किया है, पैरामेट्रिक फॉर्म है इसलिए तो अलग अलग का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और यहाँ पे dy बाई डी थीटा अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, a कांस्टेंट, पावर जो है पावर बगल में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा थीटा, और फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे कितना 3a, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा। अब आपको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है, तो इसीलिए यहाँ पे स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी नहीं निकालेंगे, पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। ठीक है, dy बाई dx निकालेंगे तो आपको ये चीज करना पड़ेगा, dy में d थीटा से भाग लगाया है, सो और यहाँ पे dx बाई d थीटा का मान पुट करना होगा। ठीक है, तो ये dy बाई d थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, तो ये आ गया कितना 3a साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में cos थीटा, नीचे में आ गया ये माइनस में आया है, तो माइनस में 3a साइन थीटा और यहाँ पे इंटू में cos स्क्वायर थीटा, तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, cos से cos स्क्वायर कट गया और स्क्वायर से साइन कट गया, तो बच गया कितना, ये बच गया साइन और cos बच गया, सॉरी साइन बच गया ऊपर में, और नीचे में क्या बचेगा, ये सिर्फ cos बचेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं माइनस भी है, तो माइनस में आ गया tan। ठीक है, माइनस में tan थीटा आ गया, और ये dy बाई dx की वैल्यू माइनस में tan थीटा आ गया। ठीक है, तो ये जो आया है किस पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो इसीलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे चेक किया तो कितना आ गया, ये माइनस में 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस में 1 आ गया। ठीक है, माइनस में 1 आ गया। अब ये जो हो गया यही क्या है, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये आपका टेंजेंट का स्लोप निकला, लेकिन हमको चाहिए क्या, ये नॉर्मल का स्लोप चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे माइनस में 1 बाई क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये आ गया आपका कितना, माइनस में और माइनस में 1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, तो ये हो गया इसका स्लोप, नॉर्मल का स्लोप जो आ गया, नॉर्मल का स्लोप क्या आ गया आपका, तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसीलिए लिख देंगे हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन हम जो है 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे,
इसमें क्या करें कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल का ही स्लोप निकालना है। और इसमें बोला है कि कर्व का इक्वेशन इतना x इक्वल टू दिया है और y इक्वल टू इतना दिया है, और थीटा इक्वल टू π/2 पे चेक करना है स्लोप निकालना है किसका, नॉर्मल का, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में पहले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है वो लिख देंगे, गिवन क्या लिखा है, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस में a sin थीटा एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो यहाँ पे b cos स्क्वायर थीटा। और ये आपको चेक करना है किस पे, तो एट x इक्वल टू π/4 पे, ठीक है, या थीटा इक्वल टू π/4 पे दिया गया है, ठीक है, थीटा इक्वल टू π/2 है, सॉरी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx निकालने के लिए आपको dx/d थीटा मतलब ये सब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर dx/d हम निकाल लेते हैं, d थीटा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, और a जो खुदा पहले कॉमन ले लिए, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, मतलब ये आ गया कितना, माइनस में a cos थीटा, क्लियर। फिर यहाँ पे dy/d थीटा निकालेंगे। तो dy/d थीटा निकालेंगे तो यहाँ b कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, cos थीटा आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में sin थीटा आएगा। तो बस ये इतना आ गया। अब हमको करना क्या है, तो यहाँ पे dy/dx निकालना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं ना, dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा, और नीचे में हो जाएगा dx/d थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 2b cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2b, ये माइनस भी आ गया, sin थीटा आ गया, और cos थीटा आ गया। तो यहाँ पे माइनस में 2b sin थीटा और cos थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो माइनस में a cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos थीटा से cos थीटा एक कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो बच गया कितना आपको, 2b sin थीटा, ये इतना बच गया। तो ये हो गया dy/dx का वैल्यू 2b और sin थीटा, ठीक है, इतना आ गया। तो आपको ये x इक्वल टू या थीटा इक्वल टू किस पे निकालना है, तो π/2 पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx निकालना है, x इक्वल टू π/2 पे निकालना है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2b, और यहाँ पे साइन हो जाएगा π/2, तो साइन π/2 वैल्यू 1 होता है, मतलब यहाँ पे 2b इंटू में 1 इज इक्वल टू 2b आ गया। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 1/dy/dx। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 1/2b आ जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज इतना, ठीक है। ये कर्व आपको दिया हुआ है, इस कर्व पे आपको एक पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, जिसका स्लोप जो होगा, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इस कर्व का वो पैरेलल होगा किसके, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब इसका स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखिए और ये जानेंगे कि स्लोप जो होता है पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले ये चीज मान लिया जाता है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा dy/dx, इसलिए क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर स्लोप पैरेलल टू क्या हो जाएगा, अगर पैरेलल टू हो जाएगा y एक्सिस, तो आपको ये भी याद रखना है कि dy/जो dx होगा वो 1/0 आ जाएगा, ठीक है। 1/0 मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इनडिफिनिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, ये आपको कुछ साइड में आपका नॉलेज देना था, मैं दे दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चूंकि जो गिवन इक्वेशन जो है, ये गिवन कर्व वो क्या है, y इक्वल टू ये x के पावर में 3 माइनस में 3x² माइनस में 9x और प्लस में 2 लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी प्लस में 7 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे dy/dx अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो dy/dx निकालेंगे तो x के पावर 3 का 3x² हो जाएगा, x² का कितना आ जाएगा, तो माइनस में हो गया 6x, और ये पावर 1 9x का हो जाएगा माइनस में 9, बस ये इतना आ गया।
और जब ये 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 हो जाएगा। और इसका फैक्टर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा x और माइनस में 3। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस में 3 और x प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। जब ये डिवाइड बाय dx जो हो गया इतना आ गया, तो आपको करना क्या है, अच्छा ये बोला है पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आपको ये बोला है कि पैरेलल है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि स्लोप ऑफ, ये स्लोप ऑफ क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और यहाँ पे टेंजेंट के बारे में ही बोला है कि टेंजेंट जो है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो चूंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट is parallel to x axis if dy by dx is equal to क्या हो जाएगा 0, ठीक है, या स्लोप इज 0। तो यहाँ पे टेंजेंट जो हो गया dy by x मतलब सॉरी x एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे dy by dx 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस में 3 और x प्लस 1 को क्या लेंगे 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है। और जब 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो 2 आया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वेन ऐसा कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू वेन x इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो y का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो ये x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू 9 इंटू 3 आ जाएगा और प्लस में 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 3 का क्यूब और यहाँ पे 3 का भी क्यूब हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये हो गया कितना माइनस में 27 और ये प्लस में 27 है, तो माइनस में आ गया ये 20। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल गया क्या चीज 3 कॉमा माइनस में 20, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो ये P1 मान लीजिए, इसीलिए P1 इक्वल टू कितना आ गया। अब हम यहाँ पे वेन ऐसा ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा -1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू माइनस में 1 और फिर यहाँ पे 7। तो यहाँ पे कितना आएगा -1 का क्यूब -1, फिर यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस बना देगा और माइनस में 3, तो माइनस में 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 9 और 7 कितना आएगा 16 और यहाँ पे 4, प्लस में 16 और माइनस में 4, तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस में 12, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे जो पॉइंट हो गया वो पॉइंट क्या आ गया, हेंस दी पॉइंट, और कितना आ जाएगा तो 2 पॉइंट आ गया। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 का कितना आ गया माइनस में 20 एंड यहाँ पे ये हो गया P1 पॉइंट एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं, अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू आ गया 12, ठीक है। कितना आ जाएगा 16 में से यहाँ 4 घटा दिया तो यहाँ पे 12 आएगा। तो ये इस तरीका से P2 इतना आ गया, 2 पॉइंट निकल गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या कि फाइंड ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट निकालना है, ठीक है, ऑन द कर्व, जो कर्व पे हो, ठीक है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना। तो यहाँ पे एक जो इक्वेशन जो दिया है, कर्व जो दिया है, उस कर्व को देखिए तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन x का स्क्वायर क्या समझिए। तो यहाँ पे जो होगा ये इक्वेशन जो बनेगा ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है, जो यहाँ पे y की ओर खुलता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी दे दिया है जो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो यहाँ पे इस पॉइंट से होके पैराबोला गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट से होकर गुजरेगा तो इसका ये किधर पे खुलेगा y की ओर, तो मतलब ये इस तरीका से होगा, ये इस तरीका से पैराबोला होगा, ठीक है, जो इस पॉइंट पे मिलेगा। और यहाँ पे 2 कामा इसका कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे भी है 2,0, ये 2,0 से पास करेगा, इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे होगा और दूसरा पॉइंट जो होगा 4,4 वो आपको थोड़ा ऊपर मिलेगा, तो 3, 4 यहाँ पे आ जाएगा करीब, यहाँ पे भी मान लीजिए अप्रॉक्स यहीं पे होगा, तो यहाँ पे 4,4 मान लीजिए, ठीक है। और ये दोनों कोड मतलब यहाँ पे कोड को ज्वाइनिंग करना है, ये कोड जो ज्वाइनिंग हो गया इसका टेंजेंट अप्रॉक्स यहाँ पे होगा, इससे होगा गुजरेगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको कोऑर्डिनेट आपको
फाइंड करना है। तो यहाँ पे h कॉमा के मान लीजिए फिलहाल, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट को h कॉमा के को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्लोप जो बोला है इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसका स्लोप जो निकालेंगे तो इस 2 पॉइंट फॉर्म लगा के निकाल देंगे, इसका स्लोप निकल जाएगा। और इसका इस कर्व से हम स्लोप निकालेंगे तो वो दोनों कर्व का स्लोप जो होगा इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में कैसे हम करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व इज इक्वल y इक्वल टू कितना दिया गया है, तो y इक्वल टू एक्स माइनस में 2 लिखा है, इसका होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस में 2 आ जाएगा, बस ये आ गया। अब हमारा काम क्या है कि ये जो स्लोप हो गया ये किसका हुआ, टेंजेंट का स्लोप हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे या तो ये भी कर सकते हैं कि एट एच कमा के पे निकालना है, तो इसलिए लिख लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ये लिख सकते हैं सीधा, और जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या लिख देंगे, ये एक्स के जगह पे हो गया, ये वाई के जगह पे हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट इक्वल टू 2 इंटू एच माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो स्लोप ऑफ कोड निकालेंगे ना, स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ कोड, कोड का नाम दे दीजिए ए एंड बी, ठीक है। कोड ए बी इज क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, y2 माइनस में y1 और x2 माइनस में x1 फॉर्म लगा दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 में से 0 घटेगा और फिर यहाँ पे इस 4 में से ये 2 घटेगा, 4 माइनस में 2, तो ये आ गया 4/2, मतलब यहाँ पे कितना आ गया, तो 2 आ गया, ठीक है। यहाँ स्लोप जो है 2 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल है। क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं, ये टेंजेंट इज पैरेलल टू, यहाँ पे कोड लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ए बी, ठीक है। ये कहाँ से है, तो बाई क्वेश्चन लिख सकते हैं, बाई क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि टेंजेंट जो है पैरेलल कोड के पैरेलल है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये चीज 2 इंटू एच माइनस में 2 और इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो एच माइनस में 2 इज इक्वल टू 1, इसलिए एच का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। एच का मान 3 आ गया, तो एच ही कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे ये कर्व जो है इसमें चला जाएगा, यानी वाई इक्वल टू इसमें आएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए y इक्वल टू एच ही क्या है, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पे x है, तो ये x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, y मतलब k आ जाएगा, ठीक है, y मतलब k, यानी कि k इक्वल टू निकालना है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, इसीलिए k का वैल्यू कितना आ गया, 1। मतलब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट जो आ गया वो अब क्या आ गया, तो 3,1 आ गया, 3,1। तो h कमा k के जगह पे कितना आ गया, तो 3 और 1 आ गया इसका पॉइंट। अब हमारा ये पॉइंट आ चुका है, तो अब आगे क्या बोल रहा है आपको, चलिए यही तो हो गया, मेरा यही पॉइंट निकाला था, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस द कोऑर्डिनेट द पॉइंट ऑन द कर्व इज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 3,1, बस ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप दूसरे तरीके से भी बनाना चाहते थे तो आप इस तरीके से भी बना सकते थे। सपोज यहाँ पे एमवीटी लगा दीजिए, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। एफ डैश ऑफ सी लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए लगा दीजिए, बी के जगह पे 4 पुट कीजिए और ए के जगह पे 2 पुट कीजिए, नीचे में 4 माइनस में 2 अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सी पॉइंट निकल जाएगा, सी मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट यानी टर्म निकालिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका 4 है, तो 4 पुट करेंगे, इसमें से कितना आएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 पुट करें तो 0 हो जाएगा, और नीचे में कितना आएगा 2, यहाँ पे 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे सी को सॉल्व करेंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 3 आ जाएगा, चेक करके देख लीजिएगा, सी का मान 3 आएगा। और जब सी का मान 3 आ गया तो आप ये चीज़ कहाँ पुट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ये पुट किए एक्स की जगह पे, ठीक है। या तो आप ऐसे एक्स ही रख दीजिए, ठीक है। और ये एक्स का वैल्यू आ गया 3, और ये 3 हम पुट कर देंगे किसमें, अब ये एफ एक्स में, तो यहाँ पे यानी वाई में पुट करेंगे, तो ये आपका वाई का वैल्यू भी आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम आगे की ओर। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड अप्लाई करके आप बना सकते थे, ठीक है।